नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज़ 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग के ऊपर। किस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का इतना तेजी से संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर भी लौट रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योग। आपको बता दें कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। आपको बता दें कि योगासन से यह खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस लेने की तकलीफ भी दूर भाग जाती हैं। योग करने वाले व्यक्तियों में स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ शरीर के नस नाड़ियों की शुद्धि भी होती है। साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। आपको बता दें कि शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन भी बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में भी मदद करता है। तो इन्हीं सब तमाम चीजों के साथ हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हमें योग से बताएंगे कि कैसे योग जो है वो कोरोना को मात देने में कारगर साबित होता है। तो स्वागत कीजिए बलजीत कौर जी का, निहारिका तिवारी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much. Thank you so much. The stage is all yours. You can start. Okay. बात करूंगी कि जो उन्होंने मुझे आज इतना अच्छा चांस दिया कि हम कुछ जो भी हमें नॉलेज है हम आप सबके साथ शेयर कर सके। और सबसे बड़ा उनका धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गुरुजी, निम्बालकर गुरुजी, जिनके अंडर में हमने और बलजीत मैम दोनों ने ये कोर्स किया। तो उनको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मैडम, जिनके अंडर में आज भी हम काम करते हैं और जितना भी हम बोलने जैसे हैं सिर्फ उनके लायक हैं, तो हम उन दोनों टीचर्स को हम अपने दिल से नमस्कार करते हैं। तो जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है कोरोना से रिलेटेड, तो उसके हिसाब से ये योग जो है निकल कर आया है कि वो बहुत इफेक्टिव है, मतलब बहुत असरदार हो रहा है हम सबके लाइफ में। तो हम और बलजीत मैम ने कुछ ऐसा प्रोग्राम से किया है, मतलब 30 मिनट्स कुछ प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम हमारा आपको हम आधा आधा करके डिवाइड करेंगे। कुछ मैं लूंगी, कुछ बलजीत मैम लेंगी। तो जिसमें कुछ आसन है और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो आसन का जो सेशन है वो बलजीत मैम लेंगी। जस्ट एक बेसिक चीज बता रही हूँ कि क्या होता है योग, मतलब सिर्फ एक ऐसा है कि सिर्फ इसको करने से हम सोचेंगे हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, योग के साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें अपने रेगुलर रूटीन में डालना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव जैसे सोच जो हमारी होती है, जो आजकल का चल रहा है कि हम बहुत सारे चैनल देखते हैं जिनको देखकर हम थोड़ी देर के लिए तो अपसेट हो ही जाते हैं। हम अपने आप को कितना भी स्ट्रांग रखें, बट कुछ भी नया न्यूज आता है ऐसा कुछ। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि टोटली इन दिनों इन सब चीजों को अवॉइड करना है। मतलब इस तरह के नेगेटिव जो चीजें दिखाई जाती हैं उसको ना देखें, या अगर अपने दोस्तों से या फैमिली मेंबर से आप बातें करते हैं तो कोशिश कीजिए इस टॉपिक पे ना ही बात करें, दूसरी टॉपिक पे है उस टॉपिक पे बात करें जिससे आपको अच्छा लगे, थोड़ा फ्रेश जितना हो सके। क्योंकि हमें हमारे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने फैमिली और परिवार का ध्यान दे पाएंगे। तो मेरा ये सबसे, इसके साथ एक जो सबसे बड़ा है हमारा योग, जिसमें बेनिफिट होता है। तो लोगों का से रिक्वेस्ट इतनी है कि पूरे इतने लंबे समय में, 24 घंटे के समय में अगर 1 घंटा उसमें हम अपने शरीर के लिए देते हैं और उससे हमें इतने सारे फायदे मिलते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम सब, हमारी रिक्वेस्ट है। तो अब हम आज का आसन का सेशन जो शुरू करेंगे वो बलजीत मैम लेंगी। तो मैं ओवर टू बलजीत मैम को बोलती हूँ कि जो सेशन लेना है वो बलजीत मैम सिखाएंगी आगे का। थैंक यू सो मच मैम। अभी आज का हम आसन जो है 5 आसन हम लोग उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से आराम से देखिए, बहुत आसान आसन है जो सभी लोग कर सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे, जो लोग मतलब जो तकलीफें हैं उसको दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। अब निहारिका मैम आसन को करके दिखाएंगे किस तरह से करना है। तो आराम से पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा मार्जरासन ए और मार्जरासन बी। मार्जरा मतलब होता है बिल्ली, एक कैट का पोज। हम लोग पहले करते कैसे है, पहले आप वो लोग देख लीजिए किस तरह से करना है। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं प्रॉपर इस तरह से वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आपके दोनों हाथ की कोहनियों को
आपके घुटनों के साथ ज्वाइन करना है नीचे जमीन। ये आपका प्रॉपर डिस्टेंस है। इतना करने के बाद धीरे से आपके दोनों एल्बोज को सीधा करना है और आपके बटक्स को ऊपर की तरफ उठाना है। इतना पोजीशन लेने के बाद आपके दोनों हाथों में अंतर रहेगा। जितना अंतर आपके कंधों में है उतना ही अंतर पीछे से आपके घुटनों के ऊपर और पीछे से पैरों के अंदर। ये है 4 लेग पोजीशन। इतना पोजीशन करने के बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे मार्जरासन ए की प्रैक्टिस। मार्जरासन ए करने के लिए आपकी पूरी बैक को जमीन की तरफ, नीचे की तरफ लेकर जाना है और आराम से आपके चेहरे को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। पैर की उंगलियां पीछे से एकदम रिलैक्स रहेंगी। इसके बाद आपकी आईब्रोज, ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, तो आईब्रोज को एकदम रिलैक्स रखना है और आराम से आंखें बंद करके आपका पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर लेकर। ब्रीदिंग के ऊपर मतलब सांस लेना और छोड़ना आपका एक काउंट। इस तरह से काउंट करते जाएं। 1 या 2 3 4 5 ब्रीदिंग काउंट करने के बाद हम लोग आराम से मार्जरासन ए से बाहर आएंगे। आपकी बैक रिलैक्स करनी है, चेहरे को नीचे लेकर आना है आराम से और इसी पोजीशन से हम लोग मार्जरासन बी के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर हमारी बैक को पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और चेहरे को नीचे की तरफ छोड़ना है। पैर की उंगलियां एकदम रिलैक्स रहेंगी। अभी आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग की तरफ लेकर जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स, आराम से आसन से बाहर आएंगे। बैक को रिलैक्स कीजिए, चेहरा से आराम से पैर फोल्ड करते हुए बैठ। अभी कई लोग हैं, जैसे कि कई लोगों के घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, वो लोग वज्रासन के अंदर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं कि उसको वज्रासन में बैठ के करना चाहिए। उनके लिए हम लोग क्या बोला जाता है हम लोगों के में कि आपको क्या करना है, एक चेयर रखनी है आपके सामने। या तो हम थोड़ा सा चेयर और आपके पास है तो चेयर नहीं नजर आ रही, चेयर रखनी है आपके सामने। आपके बीच में और आपके चेयर के बीच में कंफर्टेबल अंतर होना चाहिए, पैरों में डिस्टेंस रहेगा और दोनों हाथ की हथेली आपको चेयर के ऊपर रखनी। इतना पोजीशन लेने के बाद सेम वैसे ही करेंगे। आपकी पूरी कमर को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और चेहरे को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। कोहनियों से हाथ सीधा रखने की कोशिश करनी है। ऐसे ही सेम आंखें बंद करके पूरी तरह से ध्यान ब्रीदिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ये हुआ मार्जरासन ए। अभी किसी के अंदर हम जाएंगे मार्जरासन बी। खाली मैं इतना बोलना चाहूंगी, मार्जरासन बी उन लोगों को नहीं करना है जिनको स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ है, बैक में पेन है या शोल्डर्स में पेन। सिर्फ मार्जरासन ए की प्रैक्टिस करें। बी के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो स्पॉन्डिलोसिस का पेन इन सब चीजों को बढ़ा देता। आराम से आसन से बाहर आइए, बैक रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। मार्जरासन ए और मार्जरासन बी का जो बेनिफिट है, इसका मेन बेनिफिट ये है कि हमारे को स्पाइन के लिए काफी हेल्पफुल है। हमारी स्पाइन काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, हमारे पेट के लिए, पेट से एक्सेस फैट कम करने में मदद करता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे अपर बैक का जो पोर्शन है काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद का आसन हम लोग करेंगे लेटकर। तो आराम से निहारिका मैम, आप एक साइड पे टर्न होकर लेटना है। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी हम लेटेंगे, सर को भी सोते वक्त भी या उठते वक्त भी हमेशा एक साइड पे टर्न होना है, जैसे निहारिका मैम कर रहे हैं, और फिर जाके सीधा होना। कभी भी सीधा नहीं लेटना चाहिए, जिससे हमारी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। पहले पूरी तरह से रिलैक्स करना है, दोनों पैर एक दूसरे से, दोनों हाथ बॉडी से, आंखें बंद पूरी तरह से लेना। आसन शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। हम लोग लेट कर आसन करने वाले हैं उत्तान वक्रासन। तो करना कैसे है, पहले आप एक बार देख लीजिए। दोनों पैर दोनों जॉइंट करने हैं, राइट लेग लेफ्ट लेग। दोनों हाथ आपके बॉडी के पास लेकर आइए, राइट वाला हैंड लेफ्ट वाला हैंड। अभी आराम से एक एक करके पैर को फोल्ड कीजिए। फर्स्ट आपका राइट वाला लेग, फिर लेफ्ट वाला लेग, पैरों को जॉइंट रखिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए या तो आपके सिर के नीचे रखिए। एक तरीका ये है, इंटरलॉक करने के बाद सिर के नीचे रखना है, कोहनियों को चलना। एक तरीका ये होता है,
कईयों को एल्बोस में तकलीफ होती है, फ्रोजन शोल्डर्स का तकलीफ है, तो वो हाथ फोल्ड नहीं रख सकते, तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल से स्ट्रेट रख सकते। आसन करना कैसे है, आपके दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, पैर के ऊपर पैर रहेगा और चेहरे को राइट साइड लेकर पूरा ट्विस्ट लेकर आना है आपके कमर वाले पोजीशन पर। पोजीशन पे जाने के बाद आंखें बंद करनी है और पूरा ध्यान आपके ब्रीदिंग के ऊपर लेकर जाना है। सांस लेना छोड़ना कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसका मेन बेनिफिट है हमारी स्पेस से एक्सेस फैट कम करता है। आराम से आसन से बाहर आके बाहर कैसे आएंगे, दोनों आराम से पैर सेंटर में लेकर आएंगे, चेहरा भी सेंटर में लेकर आके दोनों घुटने अभी इसी तरह से राइट साइड पर लेकर जाएंगे और चेहरे को लेफ्ट साइड पर लेकर, घुटने के ऊपर घुटना है, पैर के ऊपर पैर है, दोनों एल्बोज पूरी तरह से रिलैक्स है। मेन इसका बेनिफिट ये है कि हमारा ये जो इस आसन से हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज होती है, होती है। हमारा जो थोराइसिस गेज होता है, वेब गेज जिसको हम बोलते हैं, इसके जो मसल्स होते हैं काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आराम से आसन से बाहर आइए। कैसे बाहर आना है, आपके दोनों घुटने सेंटर में, चेहरा सेंटर में। पहले दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए, एक एक करके पैर सीधा कीजिए एंड अभी हमने जो आसन किया इससे ब्रीदिंग के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दूसरा बेनिफिट है इसका, ये हमारा डायबिटीज जिन लोगों को होता है उन लोगों के लिए आसन बहुत बढ़िया है। डायबिटीज की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके कम, थायराइड ग्लैंड के लिए आसन बहुत अच्छा है। ओवरऑल बोला जाए पूरा का पूरा हमारा जो अपर पोर्शन है, चेस्ट से लेके हमारा यहाँ तक बेस तक का पूरा अच्छे से इसके अंदर ट्विस्ट आता है, तो पूरा इस सभी ऑर्गन्स का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आसन हम करेंगे पेट के ऊपर लेटने वाला। आराम से एक साइड पे टर्न होकर उल्टा लेट सकते। जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है पूर्व भुजंगासन। पहले पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स करना है, पैरों में अंदर रखना है, चेहरा एक तरफ रखना है और दोनों हाथ बॉडी से दूर। पूर्व भुजंगासन करने के लिए आपके दोनों पैर प्रॉपर जॉइंट करने हैं, राइट है, लेफ्ट है। जिनको बैक पेन है हम लोग उसको बोलते हैं पैरों में अंतर रखना। या आपका चिन को जमीन पे लगा के रखिए, दोनों हाथ आपकी कमर के पीछे लेकर जाएंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़। अभी जिन लोगों को कंधों में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, उन लोगों को बोला जाता है कि आपके दोनों हाथ नीचे बॉडी के पास रखिए, पीछे की तरफ नहीं लेके जाए। आराम से दोनों हाथ आपके पहले इस तरह से करके दिखा देते हैं, किस तरह से प्रॉपर होता है, कैसे करके दिखा दूंगा। करना कैसे है, दोनों शोल्डर्स को पीछे लेना है, कंधों को पीछे लेना है। आराम से नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आपका चेहरा और चेस्ट वाला पोर्शन ऊपर की तरफ उठाना। लेग्स एकदम रिलैक्स, काफ मसल्स एकदम रिलैक्स, बटक्स एकदम रिलैक्स। पूरा प्रेशर आपके पेट के ऊपर होगा, लोअर एब्डोमेन के ऊपर होगा और अपर बैक के ऊपर। आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपके पेट के ऊपर रखना है। सांस लेना और छोड़ना कंटिन्यूस चलता है। 5 से 6 सांस काम करने के बाद आराम से किस तरह से वापस आएंगे। धीरे से चेहरे को नीचे की तरफ लगाना है, हाथ हटाना है। सेम वैसे ही जिन लोगों का हाथों को तकलीफ है वो लोग कैसे करेंगे इस आसन को, एक बार देख लीजिए। इसमें भी दोनों पैर आपके जॉइंट है, हाथ बॉडी के ऊपर, चिन को जमीन पे लगा के रखना है और आराम से आपका नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपका चेहरा ऊपर उठाना है और धीरे से आपके शोल्डर्स को भी पीछे की तरफ लेकर जाना है। आपके कैपेसिटी के हिसाब से करना है, बिल्कुल भी जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना। आप बंद करके ध्यान धीरे से आराम से आसन से बाहर कैसे आएंगे। आप चिन को जमीन पे लगाइए, नोज, फोरहेड एंड रिलैक्स, चेहरा एक तरफ, पैरों में अंदर एंड रिलैक्स। इसका मेन बेनिफिट है हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी को काफी अच्छा करता है। हमारे चेस्ट जो है पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाती है और हमारा बैक के जो मसल्स है
पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपर बैक, तो अपर बैक काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है धीरे धीरे करके। आराम से अभी नेक्स्ट आसन की तरफ हम जाएंगे। एक साइड पे टर्न होके खड़े हो जाइए, खड़े होके आसन करेंगे। जो खड़े होके हम लोग आसन करने वाले हैं उसका नाम है चक्रासन। इसके लिए पैरों में कंफर्टेबल अंदर रखिए, चेहरा एकदम सामने की तरफ, दोनों हाथ बॉडी के पास नीचे रखिए। आराम से आपका चेहरा सामने रखते हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए आपके दोनों हाथ कमर पे रखिए। दोनों हाथ आपके नाम कमर पे रखना है, चेहरा सीधा। आराम से आपके लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाइए, टर्न आपके कमर से घूमना है धीरे से, लेग्स एकदम सीधे रहेंगे। टर्न होने के बाद आपके चेहरे को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, 3 से 4 ब्रेथ काउंट करने के बाद आराम से सेंटर में आना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे टर्न हो जाएंगे। चेहरे को ढीला छोड़ना है और उसके बाद आंखें बंद करनी है, पूरा ध्यान रिलैक्स, आराम से। ये एक ऐसा पोजीशन है जो कोई भी कर सकता है, बहुत ही बढ़िया आसन है, हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लंग्स के लिए काफी अच्छा है। हमारे लंग्स के अंदर जो भी तकलीफें होती हैं, तो ब्रेथलेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हमको सांस चढ़ती है, तो ये आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बहुत जल्दी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। लास्ट आसन आज का हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए हम लोग कोई भी आधार आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन या पद्मासन। जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है वो लोग ये आसन को चेयर पे आराम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसको करना कैसे है, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है, चेहरा सीधा और दोनों हाथ आपके नमस्कार पोजीशन पे आपके चेस्ट के साथ। अभी देखिए हाथों का पोजीशन कैसे है, दोनों हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड है, इस तरह से हाथ नहीं रखते हैं, दोनों हाथ फोर आर्म पैरेलल टू द ग्राउंड। इस पोजीशन पे दोनों हाथ आपके कैसे लेकर जाओगे, आराम से दोनों हाथ आपके पहले कंधों से उठाते हुए फेस के सामने लेकर जाएंगे, फिर सिर के ऊपर लेकर आएंगे और धीरे से दोनों हाथ पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरा बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आंखें बंद, पूरा ध्यान। इस आसन में हमारा पूरे बॉडी पर तनाव आता है, वेस्ट वाले पोर्शन से लेकर हमारा टिप ऑफ द नेल तक पूरी बॉडी हमारी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है। तो लंग्स के जो हमारे नीचे वाला जो भाग होता है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं या थोरैसिक केज बोला जाता है, उस पोर्शन के अंदर काफी अच्छा स्ट्रेच आता है और इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा लंग्स का अंदर तक जाना। आसन से बाहर कैसे आना है, आंखें खोलकर दोनों हाथ आपके पहले सिर के ऊपर लेकर आने, फेस के सामने लेकर आने, चेस्ट के सामने लेकर आने एंड रिलैक्स। आराम से आपका आधार रिलैक्स। तो ये आज हमने जो आसन सीखे, एक बार फिर से उनका नाम याद कर लेते हैं, मार्टासन ए एंड उसके बाद हम लोगों ने आसन किया उत्तान वक्रासन सीधा लेकर, फिर उसके बाद हम लोगों ने उल्टा लेकर भुजंगासन की प्रैक्टिस की और फिर बैठ कर एक पर्वतासन की प्रैक्टिस। अभी मैं निहारिका मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो हमको प्राणायाम या क्रिया क्या क्या हम लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस में करना चाहिए उसके बारे में हम कुछ बताएंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू बलजीत।
तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमारे आसन थे। जैसे हम योग में भी कैसे स्टेप वाइज है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम आगे और पीछे करें, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है, तभी उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो अभी हमने जो किया वो हमारा था आसन। हमने सारे आसन किए जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड है, जो आजकल हमारा जो स्ट्रेस चल रहा है उसमें हमें बहुत फायदेमंद है। अब इसके बाद जो हम सबसे पहला करने जा रहे हैं, जो भी चीजें हम करेंगे वो सिटिंग पोजीशन पे करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन है, अगर किसी को बैक में पेन है, बैठ कर सीधा इस तरह से हमारी तरह से नहीं बैठ सकते या वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी का सपोर्ट लेकर या वॉल का सपोर्ट लेकर बैठेंगे। जितना कंफर्टेबल बैठेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे और उतने मन के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा प्राण प्रक्षालन क्रिया। प्राण प्रक्षालन क्रिया हमारी एक क्रिया है। ये बहुत फायदेमंद है, पर मैं क्या आपको बताती हूँ कि जो लोग नहीं कर सकते उनका मैं पहले मेंशन करती हूँ। इसके लिए कि जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई बीपी रहता है, वो बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए किसी को ब्लड प्रेशर है और बहुत सालों से है और मेडिसिन खाते हैं और मेंटेन है, तो वो कर सकते हैं, पर जरा सा भी उनको अनकंफर्टेबल लगे तो रिलीज कीजिए। दूसरा, जिनको कोहनियों में दर्द है, शोल्डर में पेन है, नाक में एक हड्डी बढ़ जाती है, उस तरह से कुछ है, तो फिर वो लोग इसको नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग आराम से कर सकते हैं। तो प्राण प्रक्षालन क्रिया करने के लिए हमें पोजीशन इसी तरह से कंफर्टेबल सिटिंग वज्रासन में भी कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। इसको किस तरह से किया जाता है पहले वो देख लेते हैं और फिर उसके बेनिफिट क्या है फिर वो मैं बताती हूँ आपको। तो पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो बेस्ट है, वज्रासन भी बहुत अच्छा है, और नहीं होता तो क्रॉस और कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, बलजीत मैम को आप देखिए किस तरह से करती है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सामने की तरफ फेसिंग करना है। दोनों हाथों के जो रिस्ट है वो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, बैक सीधी है, चेहरा बिल्कुल सीधा है। अब क्या करना है, आपको सांस लेते हुए पूरा हाथ पूरा एल्बो से सीधा करना है। पूरा सांस भरते हुए हाथ सीधा कीजिए और ऊपर जाने के बाद पूरा हाथ खोल दीजिए। खोल दिया, अब जो सांस लेकर गए थे वो हाथ ले जाके खोल दिया और फोर्सफुली आप उसको नीचे की तरफ लेकर आइए। देखिए किस तरह से मैम करती है, सांस लेते हुए पूरा हाथ ऊपर लेकर जाएंगी एंड फोर्सफुली इस तरह से नीचे की तरफ लेकर आएंगी। सांस लेते लेते ऊपर गई और फिर फोर्सफुली इस तरह से नीचे लेकर आएंगी। वेरी गुड। जिसको बहुत ज्यादा कोल्ड है वो भी मत करना, बहुत ज्यादा रनिंग नोज है तो वो भी नहीं करेगी। एक बार और करके दिखा दीजिए मैडम। रिलैक्स, वेरी गुड। ये हो गया हमारा प्राण प्रक्षालन क्रिया। इसका बेनिफिट क्या है, इससे क्या होता है, सबसे पहले हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत बढ़िया से होता है और सांसें जो होती है आपको एकदम क्लियर और फील करने जैसी हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग, जैसे आजकल सब बोलते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है या ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा किसी को तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा, तो इसके लिए ये सेक्शनल जो ब्रीदिंग हम कराते हैं वो बहुत फायदेमंद है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ भी नहीं है और हर पर्सन कर सकता है। सिर्फ वही है कि बैक में किसी को तकलीफ है तो या तो वो वॉल का सपोर्ट लेकर कर लेंगे या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं या अपने बेड के किनारे पर बैठकर, जितना कंफर्टेबल, मेरा कहने का मतलब है, बैठेंगे उतना आप मन से और उतना ध्यान से करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग में हम 4 तरीके से डिवाइड किए हैं अपनी ब्रीदिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहला जो है हमारा उदर श्वसन, जो हम पेट से करते हैं, तो उसको किस तरह से किया जाता है। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, दोनों हाथ आपके लोअर एब्डोमेन पे रखना है। दोनों रखिए, एक रखिए, सिर्फ आपको फील कर रहा है कि आप किस तरह से आपका मूवमेंट होता है जब आप ब्रीदिंग लेते हैं। हो गया। अब धीरे से आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान सांसों की तरफ लेकर जाइए। देखिए किस तरह से आपकी सांसें चल रही है। अब क्या करना है, आपको फील करना है कि किस तरह से आप नाक से सांस ले रहे हो और वही सांस धीरे धीरे चेस्ट से होते हुए धीरे धीरे पेट की तरफ जा रही है और जो पेट है वो हल्का सा आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, हल्का सा पेट बाहर आ रहा है
और जब आप सांस छोड़ते हो तो हल्का सा पेट अंदर की तरफ जाता है। वो मूवमेंट फील कीजिए, वो फील कीजिए किस तरह से पेट का ऊपर आना और पेट का अंदर जाना। आपको जानबूझकर पेट फुलाना या पिचकाना नहीं है, मतलब आप बाहर की तरफ नहीं करना, अंदर की तरफ नहीं खींचना है। ऑटोमेटिक होगा जब आप सांस लंबी लोगे, आराम से बड़ी सांस लोगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप जब वो नीचे सांस जाएगी तो ऑटोमेटिक पेट बाहर आएगा। जैसे फील कीजिए किसी भी चीज में, बलून में हम एयर भरते हैं तो कैसे वो फूल जाता है, उसी तरह से हमारे पेट में हम हवा भर रहे हैं और वो हल्का सा बाहर आ रहा है। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ उदर श्वसन। अब सेकंड वाला है जो हमारे रिब्स हैं, उन पर हमको कंसंट्रेट करके ब्रीथ लेनी है। तो ये जो हमारा जो रिब्स है, जो यहाँ पे जो हमारे जो एक पिंजड़ा बना होता है, उसका जो एंड है, जो उसका लास्ट पार्ट होता है, वहां पर आपके हाथों को ग्रिप बनाना है, जिसमें चारों उंगलियां हमारी बाहर रहेंगी और अंगूठा पीछे की तरफ रहेगा और बैक एकदम स्ट्रेट। अब भरनी है आपको सांसें। जिस तरह से आप सांस लोगे तो आप फील करोगे कि वो पोर्शन जो है हल्का सा एक्सपांड होता है। जब पूरी सांस भर दोगे तो वो पोर्शन हल्का सा एक्सपांड होगा, और जब आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। फील कीजिए इस तरह से सांस लेने के टाइम पूरा वो पोर्शन जो होता है पूरा एक्सपांड हो जाता है एंड रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से आपको करना है। ये हो गया हमारा रिब्स का पोर्शन। अब सेकंड जो है हमारा, इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा चेस्ट ब्रीदिंग। तो वो किस तरह से किया जाता है चेस्ट ब्रीदिंग? दोनों अंगूठा इसमें कैसे होता है, हमारा पीछे की तरफ चला जाता है और चारों उंगलियां जो है हमारे चेस्ट के सामने रहती है। इस तरह से लेना है हाथों की पोजीशन, आंखें बंद, और अब फील कीजिए आप सांस लेना किस तरह से आप लेते हो और छोड़ते हो। बहुत मुश्किल है, जब आप पूरी सांस भरोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए जब आप सांस लेते हो तो पूरा आपका चेस्ट जो है वो एक्सपांड होता है, और जब आप छोड़ते हो तो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इस तरह से आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। अब जो इसके बाद लास्ट वाला सेशन है वो हम पीठ के पीछे हाथ लेकर जाते हैं। दोनों हाथों को हम हमारे पीठ के पीछे लेकर जाते हैं, बैक सीधी रखते हैं, और अब सांस भरना है। पूरा सांस भरिए और सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए किस तरह से वो बैक ऊपर आता है, पीठ का पोर्शन जो है वो ऊपर आता है, और जब सांस छोड़ते हो तो नीचे आता है। पूरा सांस भर के लीजिए और छोड़िए। ये प्रैक्टिस से जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप क्लियर समझ में आ जाएगा। एक एक पोर्शन में जब आप सांस भरते हो तो किस तरह से चेंजेस होता है आप फील कर पाओगे। रिलैक्स मैम, आराम से हाथ नीचे ले लीजिए एंड रिलैक्स। धीरे से हाथ नीचे रख लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। अभी ये जो हमने बताया उसमें कैसे है कि हमको स्टार्ट करना है 2 से 3 सांस से, क्योंकि एकदम से अचानक से हमने नया प्रैक्टिस शुरू किया और हम 10-10 12-12 तो ऐसा होगा नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप स्टार्टिंग 5 सांसों की गिनती से शुरू कीजिए। 5 ब्रेथ लीजिए, 5 यहाँ से लीजिए, 5 यहाँ से लीजिए, 5 यहाँ से लीजिए और 5 पीछे से लीजिए। हाथों की पोजीशन में आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसे के बजाय आप ऐसे हाथ रख सकते हैं। आप हाथ एकदम रिलैक्स करके सिर्फ फील करने के लिए आप उस पोर्शन पे आपके हाथ को कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है जो आपका एक एक बढ़ता है, और एक एक ऑर्गन्स जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो है ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत बढ़िया से होता है। नॉर्मली कैसे होता है जब हम हमारे रोज के लाइफस्टाइल में इतनी डीप ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हम जैसे नॉर्मल सांसें चलती हैं हम उसी से काम चला लेते हैं। तो क्या होता है डीप ब्रीदिंग की आदत एकदम से छूट जाती है, तो फिर उसकी कमी की वजह से हमको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इसलिए योग में हमारे डीप ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। ओके, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिर्फ बहुत सुना होगा आप सबने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद। सिंपल प्राणायाम है, किस तरह से किया जाता है। इसमें भी सिटिंग पोजीशन एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, बैक सीधी रहेगा, चेहरा सीधा रहेगा। अब आपको क्या करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए, राइट हाथ का अंगूठा जो है वो राइट वाले नोस्ट्रिल से बंद करना है। राइट हाथ का अंगूठा जो है उससे राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, बैक सीधी, आंखें बंद। अब राइट वाला बंद हो गया है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है। आराम से पूरा लेफ्ट से सांस खींचिए। लेफ्ट से सांस ले ली, अब लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट वाला बंद कीजिए, और धीरे धीरे राइट से सांस बाहर छोड़िए। आराम से छोड़िए, राइट से बाहर सांस छोड़िए। अब जैसे आपने राइट से बाहर सांस छोड़ी और फिर से तुरंत उससे सांस ले लीजिए। अब राइट से ले लीजिए और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़िए। ये हमारा एक राउंड हुआ।
ये हमारा एक चक्र हुआ, मतलब हमने राइट से लेफ्ट से सांस ली और राइट से सांस छोड़ी, राइट से सांस ली और लेफ्ट से सांस छोड़ी। इसको 1 राउंड कहते हैं। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ जो रहता है बहुत सही रहता है। हमारा जो सोच होती है, जो हमारी पॉजिटिव की तरफ जाती है, मन में कुछ भी जो ऐसा रहता है जिसमें हम विचारों में निगेटिव आता है, उससे इसकी प्रैक्टिस से बहुत फायदा मिलता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस आप एवरीडे कर सकते हैं। हम बहुत थोड़ा थोड़ा चीज दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप अनुलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो आपको घड़ी लगाकर करना है, जिससे आपको उसके फायदे मिल जाएंगे। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा रनिंग नोज है तो मत करना, और बैक की शिकायत वाले सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए बहुत फायदेमंद अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, नॉर्मली जो बहुत पहले से योग कर रहे हैं उनको मूल बंध के बारे में पता है, बट हमारा ये बहुत छोटा सा सेशन है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को सिंपल वर्जन हम आपको बताते हैं किस तरह से करते हैं। बैक सीधी रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्राणायाम में आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथ आपका इस तरह से पद्म मुद्रा में रखिए, चेहरा सीधा रखना है, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद करना है। पूरी आंख बंद करने के बाद पूरी सांस भरिए, पूरी सांस लीजिए, आराम से पूरी सांस लीजिए। और जब सांस छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करना है। किस तरह से हमिंग साउंड, जैसे हनी भी बोलता है, किस तरह से हम बोलते हैं ना, रंग ढंग, उसी तरह से साउंड करते हुए आपके पूरे आवाज को बाहर की तरफ छोड़ना है। आराम से कीजिए, सांस लेना है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आप हनी भी साउंड निकालेंगे। लास्ट हमारा, मैं आपको बस ये बताती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इससे जो होता है, जो माइंड के, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है फुल रिलैक्स हो जाता है, पूरा पॉजिटिव थॉट्स हमें आने लगते हैं, और जो हमारे अनवांटेड सप्रेशन जो हमारे माइंड में भरे हैं वो इस वॉइस के थ्रू निकल जाते हैं। अब एक लास्ट जो हमारा सेशन है वो लास्ट है सोहम जाप। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी प्रैक्टिस आप जब खुद देखेंगे तो खुद से करेंगे। उसमें क्या करना है, सिटिंग पोजीशन ऐसे है, सांस लेना और छोड़ना है, और हर सांस लेने के साथ आपको मन में सो और छोड़ने के साथ हम का उच्चारण करना है। जब आप सांस भरते हो तो आपके मन में सो बोलिए, और सांस छोड़ेंगे तो हम बोलिए। इस तरह से आपको हम करना है सो हम का जाप, जिसको आजप्पा जब बोलते हैं, जिससे हम ईश्वर से डायरेक्ट प्रे करते हैं कि ईश्वर जो आप में है वो मुझ में दीजिए, जितनी शक्ति आप में है वो शक्ति का थोड़ा सा कुछ हिस्सा हमारे में दीजिए, ताकि मैं दुनिया की सभी तकलीफों से और परेशानियों से आराम से सामना कर सकूं। और ये ध्यान का सबसे पहला स्टेप है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आगे जब मेडिटेशन के लिए आप लंबे से बैठेंगे तो आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद ये सारा सेशन करने के बाद आप 5 मिनट का रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जिसको हमारे योग में चैतन्य आसन या शवासन के नाम से जाते हैं। तो आप एकदम लाई डाउन पोजीशन में लेटकर और हाथ और पैर के सारे बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करने को कह सकते हैं। कभी दूसरा सेशन होगा तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच। बलजीत मैम को देती हूँ आगे का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आज हमने इस योग सत्र के विशेष कार्यक्रम में बलजीत जी और निहारिका जी से हमने योग के अनेक कलाओं का ज्ञान जाना और देखा कि कैसे योग के द्वारा हम लोग कोरोना वायरस से अपना ध्यान कैसे रखें, और सिर्फ कोरोना से ही नहीं, हम योग से अपनी जिंदगी को कैसे स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं। तो अंत में यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि घर पर रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद। और मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू।